हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। इसे हम आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा अब हमारा आपने कॉपी पेन तो लेके बैठ गए होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट, अपेक्स बैंक का मतलब क्या होता है? जो बड़ा बैंक होता है, यानी कि जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं पूरे इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट भी, बैंकिंग सिस्टम भी, और जिसे सबसे बेसिकली क्या है, बड़ा बैंक माना जाता है। अब क्या है? दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट। ये तीन चीजें जो है किसके साथ करते हैं? बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो कंट्री का बैंक का फंक्शन होता है, जो बैंक आपस में डीलिंग करते हैं, और जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो मनी से रिलेटेड मैटर होते हैं, वो सारे जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्शन देता है। यानी कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन सब का सॉल्यूशन कौन ढूंढता है? सेंट्रल बैंक या आरबीआई। तो बेटा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, एक्ट पास्ड इन 1934। ये इंडिया में 1934 में जो है एक्ट पास हुआ था और वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि आरबीआई जो बैंक था वो 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था या बना था। तो ये बेसिकली होता क्या है? सेंट्रल बैंक और ये आरबीआई दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेन बैंक होता है उसे क्या कहते हैं? जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को या गवर्नमेंट या जो भी वहां पे मेन चीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी या कोई भी चीजें देखता है, वो नॉर्मली कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है। तो सेंट्रल बैंक में क्या है, अगर इंडिया में बात करें तो सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यूएसए में इसी सेंट्रल बैंक का नाम हो जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। और यूके में क्या हो जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हर एक कंट्री में अलग अलग जो है इनके नेम्स होते हैं। इंडिया में इसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम क्या है, सम फैक्ट्स आरबीआई के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट देखें तो सबसे पहले क्या है? गवर्न्ड बाय पीपल कनेक्टेड विद गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या करता है कि डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग तो नहीं करता है, लेकिन पब्लिक और गवर्नमेंट के अंदर क्या करता है? ट्रस्ट क्रिएट करता है या डीलिंग कराता है जो मॉनेटरी चीजें होती हैं उनके बारे में। और सेकंड पॉइंट क्या है? एक्ट ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका काम केवल क्या होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी फंक्शन करना या एक्शन लेना, जो पब्लिक को सूट करेगा ये वो वर्क करेगा। डज नॉट डू डीलिंग विद पब्लिक डायरेक्टली, यानी कि ये क्या करता है? पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली पब्लिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। आगे इसमें पढ़ते चलेंगे और पता चलेगा। और प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, और करेंसी नोट्स को भी प्रिंट करने का काम किसका होता है? आपका आरबीआई या सेंट्रल बैंक का। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या है बेटा इंडिया के अंदर? सबसे पहला क्या है? करेंसी अथॉरिटी, यानी करेंसी नोट वगैरह छापना। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो बैंकर है वो भी यही है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी कि जो बैंक है उनका सबसे बड़ा बैंक भी है और सुपरवाइजर भी यही है। ये सारे बेटे फंक्शंस आगे अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं उसका कस्टोडियन भी कौन है? आपका आरबीआई। और कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी कि पूरी इंडिया के अंदर जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है या क्रेडिट को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आरबीआई। तो बेटा ये फंक्शन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए एक नई वीडियो बनेगी। तो इसके लिए आपके इस वीडियो में हम ये 4 जो है आपके फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। बोर्ड में इसमें से 100% आपका क्वेश्चन आता है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक के जो है आपके फंक्शंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका करेंसी अथॉरिटी। तो बच्चा करेंसी अथॉरिटी में क्या है? आरबीआई हैज सोल अथॉरिटी, यानी कि आरबीआई के पास ही अथॉरिटी है
टू इशू लीगल टेंडर करेंसी इन द कंट्री। यानी कि आरबीआई ही क्या कर सकता है आपका, लीगल का मतलब जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज हो या कंट्री से ऑथोराइज हो। टेंडर का मतलब क्या होता है, टेंडर का मतलब जो उस कंट्री में करेंसी चलती है, और करेंसी का मतलब आप सारे जानते ही हो, इन द कंट्री एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। हाँ, 1 रुपए के सिक्के और कॉइन ये जो है आपका आरबीआई के द्वारा गवर्न नहीं होता है, ये आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, इनको आपका इशू करती है। अब हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट जो है मॉनेटरी लायबिलिटी बैकअप द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। तो बेटा इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई जितनी भी करेंसी को क्या करता है आपका इशू करता है, उसके इक्वल एसेट्स भी क्या होनी चाहिए, बैकअप करने के लिए होनी चाहिए कंट्री में। वो क्या क्या हो सकती है, गोल्ड कॉइन हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज जिसमें डॉलर और ये सब कुछ येन, या जो आउटसाइड कंट्री की जो करेंसीज होती हैं वो सबके जो हमारे पास रिजर्व होते हैं, तो उनका जो स्टॉक है वो किसके इक्वल होना चाहिए आपका, जो हमारे यहाँ पर करेंसी प्रिंट होती है उसके इक्वल। अब आपका क्या है जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेरिट ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई। यानी कि जो नोट इशू होते हैं विद आरबीआई, आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है, तो इसकी क्या एडवांटेज है, बहुत सारी एडवांटेज है, जिसमें से हमारी फर्स्ट एडवांटेज बेटा क्या है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि आपका पूरी कंट्री में एक ही तरीके के नोट जो है आपके छपते हैं, और जो भी ऑन ऑफ करना होता है कि भाई इतने नोट प्रिंट करने हैं नहीं करने हैं, ये सब किसके पास अथॉरिटी होती है, आरबीआई के पास। तो बेटर है अगर अलग अलग अथॉरिटी होगी तो आपका कॉन्फ्लिक्शन हो सकती है। सेकंड आपका क्या है, पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने की पावर भी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। अब क्या है आपका, enables the government to have supervision and control over the RBI। अब इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि भाई जब सारी अथॉरिटी आरबीआई के पास है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई के पास है, तो अगर कुछ मिस्टेक होती है तो गवर्नमेंट आरबीआई को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है। अब हमारे पास क्या है, पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। पब्लिक की फेथ भी करेंसी सिस्टम में रहती है कि उन्हें सबको पता है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसी के हाथ में सब कुछ है, तो कोई अगर अप डाउन होगा तो गवर्नमेंट की फेथ क्या रहती है, एक ही सिस्टम में रहती है। तो आपका बेटा ये वाला पॉइंट जो है फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट्स बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर। यानी गवर्नमेंट का बैंकर भी होता है, एजेंट भी होता है, एडवाइजर भी होता है। कौन होता है, आरबीआई। तो ये क्या है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जितनी भी सेंटर हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो उन सबका जो बैंक होता है, एजेंट होता है, एडवाइजर होता है, वो कौन होता है, आरबीआई होता है। तो गवर्नमेंट का मीन्स यहाँ पर ये है केवल जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसको छोड़कर। अब हमारे पास क्या फर्स्ट पॉइंट है, बैंकर। यानी कि गवर्नमेंट का बैंकर कैसे है, जैसे हमारे बैंक होते हैं एसबीआई, आरबीआई, सॉरी एसबीआई हो गया, और आपका क्या हो गया, देना बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, तो इस टाइप के बैंक होते हैं। इसी टाइप से क्या होता है आपका जो बैंकर होता है, यानी कि गवर्नमेंट का क्या है, बैंकर है, जिसमें आपका क्या है, करंट अकाउंट, यानी कि गवर्नमेंट के करंट अकाउंट जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, यही मैनेज करता है कौन, आरबीआई। रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट रिसीव करती है मनी को या पेमेंट करती है, वो सारी कौन आपका ऑब्जर्व करता है, आपका जो आरबीआई होता है। अब लोन एंड एडवांसेस फॉर शॉर्ट टर्म, अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए या एडवांसेस चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो बेटा इसमें क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेल ट्रेजरी बिल्स टू आरबीआई। अगर गवर्नमेंट जो है आरबीआई को सबसे पहले ट्रेजरी बिल सेल करेगी, उसके बदले में लोन और एडवांस वो भी टेम्परेरी पीरियड या शॉर्ट टर्म के लिए ले सकती है, अदरवाइज नहीं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एजेंट, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो एजेंट की तरह कैसे काम करता है गवर्नमेंट के लिए।
तो आपका क्या है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, यानी कि जैसे आपका क्या है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम होती है जिसके थ्रू क्या होता है गवर्नमेंट के पास पब्लिक डेट आती है। अब उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसकी पेमेंट कौन करेगा बेटा? आपका जो उसकी पेमेंट करेगा, जो ये डेट्स होती हैं उसकी पेमेंट करेगा आपका आरबीआई। और ट्रांसफर ऑफ फंड्स, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट से दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या और भी किसी टाइप के जो फंड्स ट्रांसफर करने होते हैं, जैसे आपका पब्लिक के फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके से आपस में गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स के फंड्स को जो ट्रांसफर किया जाता है वो कौन करता है? आरबीआई। अब हमारे पास जो है लास्ट पॉइंट है एडवाइजर। तो स्टूडेंट्स ये एडवाइजर क्या है? ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है सेंट्रल बैंक। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पर, अगर इकोनॉमी में कुछ अप डाउन चल रहा है, किसी चीज से बेनिफिट हो सकता है या आपका लॉस हो सकता है, तो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। हाँ, ऑर्डर नहीं दे सकता, एडवाइस कर सकता है। फिर फाइनेंशियल मैटर, जो हमारे फाइनेंशियल मैटर है, बैंक रेट, रेपो रेट, इस टाइप की बहुत सारी एलआरआर, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फाइनेंशियल मैटर में भी क्या करता है आपका एडवाइजर का काम करता है, जो आपका सेंट्रल बैंक होता है। और मॉनेटरी मैटर्स भी होते हैं जिसके अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, मनी से रिलेटेड मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपकी आती है। तो ये सब डिसीजंस में क्या करता है आपका सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। तो इस तरीके से इसका एडवाइजर का काम भी करता है। तो बेटा आप इसको अब जो है नोट डाउन। नाउ थर्ड फंक्शन, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। तो स्टूडेंट्स आपका जो है बैंकर्स का क्या होता है? बैंक होता है एंड सुपरवाइजर। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या होता है? बैंकों का बैंक होता है और सुपरवाइजर भी होता है। यानी कि जिस तरीके से पब्लिक यानी कि हमारे लिए कमर्शियल बैंक होते हैं, उसी टाइप से कमर्शियल बैंक्स के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। तो अब हम इसको देखें कि इसका जो है कौन सा फंक्शन होता है। सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? आपका केयर टेकर। तो कैश रिजर्व जो है आपको पता है कमर्शियल बैंक किसके पास रखते हैं? आपका आरबीआई के पास। किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास। और किस फॉर्म में रखते हैं? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में। यानी कि उन्हें अपने कैश का कुछ स्पेसिफिक पार्ट किसके पास रखना होता है? आपका आरबीआई के पास। तो इस तरीके से आपका कमर्शियल बैंक का कुछ पैसा किनके पास होता है? आपका आरबीआई के पास। अब सेकंड फंक्शन जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अंतिम ऋणदाता। चाहे कमर्शियल बैंक के लिए लगा लीजिए, चाहे हमारे लिए लगा लीजिए या गवर्नमेंट के लिए लगा लीजिए, जब सबसे लास्ट में प्रॉब्लम आती है, हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहीं से भी पूरी नहीं होती है, यानी कि इसमें तो स्पेशली हम कमर्शियल बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? सब आरबीआई के पास। तो ये क्या है आपका लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम आरबीआई। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? लोन भी ले सकते हैं, एडवांसेस भी ले सकते हैं, अगर उनको क्या हो जाए, कोई ऐसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाए जो अदर सोर्स से पूरी ना हो पाए। बाकी इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या है बेटा? आपका ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट्स। मान लेते हैं ए का एसबीआई में अकाउंट है और बी का पीएनबी में है। ए ने इसको क्या करना है? 10,000 रुपीज देने हैं। तो इन्होंने क्या किया? मान लिया जाए इसे चेक दिया। क्या दिया? 10,000 का चेक दिया और वो इन्होंने अपने बैंक में, लेकिन वो चेक किसका? एसबीआई का। अब पीएनबी को क्या करना पड़ेगा? उस चेक के पैसे को कैश कराने के लिए एसबीआई के पास जाना पड़ेगा। तो आपने सुना भी होगा 2 या 3 दिन का क्लियरिंग टाइम लगता है चेक को क्लियर करने में। तो जब हमें जो है ये 1000 का, तो इस तरीके से पीएनबी को पहले एसबीआई के पास जाना पड़ेगा। ऐसे अगर एक चेक में एक बैंक के साथ जो है पीएनबी को ऐसे ट्रीट करना पड़ रहा है, इस तरीके से अगर पीएनबी को इतने सारे बैंक है पूरे इंडिया में, सबके पास जाकर इसी तरीके से अगर चेक को कैश कराना हो, ऐसा ही एसबीआई की प्रॉब्लम भी हो और बैंकों के साथ, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या कर रखा है आपका कि उसके पास एक क्लियरिंग हाउस होता है जहां पर वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को क्या करता है?
ऑनलाइन या उसमें डेली अपडेशन करके क्या करता है, इनके सीआरआर के थ्रू क्या करता है, इसका सॉल्यूशन कर देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस। तो ये आरबीआई का फंक्शन है। आरबीआई का एक और फंक्शन है, सुपरवाइजर है। इसका सुपरवाइजर है बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का। तो लाइसेंस देना जैसे बैंकों को, ब्रांच एक्सपेंशन करना, एसेट लिक्विडिटी, अगर उनको कैश की कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी वो हेल्प करता है आरबीआई। आपका अगर किन्हीं बैंक्स को मर्ज होना है तो भी ये भी किसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में है। अगर किसी बैंक में बंद होना है या वो अपने आप को क्लोज कर रहा है तो भी उसके लिए क्या होता है, आरबीआई एक सुपरवाइजर की तरह बताता है। यानी कि जितने भी रूल रेगुलेशंस बनते हैं वो सारे जो हैं कौन बनाता है, आपका आरबीआई। यानी कि आरबीआई एक सुपरवाइजर की तरह भी काम करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब हमारा जो है इसमें फोर्थ फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कि पूरी इंडिया की जो फॉरेन करेंसी होती है उसके रिजर्व को देखभाल करने वाला केयर टेकर कौन होता है, आपका सेंट्रल बैंक या आरबीआई। तो केयर टेकर ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड, जितना भी गोल्ड का स्टॉक है, और रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का जितना भी हमारे पास रिजर्व है, और स्टॉक ऑफ गोल्ड, इस सब का केयर टेकर कौन है, आपका आरबीआई। आरबीआई के पास ही इसकी क्या है, जिम्मेवारी है सारी। और आरबीआई हैज सम कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई का कुछ कंट्रोल भी होता है फॉरेन एक्सचेंज में, किसी कंट्री में कितनी फॉरेन एक्सचेंज आनी चाहिए या बाहर जानी चाहिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी हेल्पफुल होती है। अब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मस्ट बी थ्रू आरबीआई। इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो बेटा वो आरबीआई के थ्रू ही होगी, और किसी बैंक के थ्रू आप नहीं करा सकते। आरबीआई स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ करेंसी। हमारी करेंसी जैसे आजकल 74-76 रुपीस के आसपास चल रही है डॉलर के अगेंस्ट। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, हमारी जो करेंसी होती है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज भी करता है, जिससे वो ज्यादा अप डाउन ना हो। तो बच्चे इस तरीके से आज का वीडियो हमारा जो है फिनिश हो चुका है। अब आपसे जो है कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।